क्षेत्र जाट सबसे बड़ा क्षेत्र है हिंदुस्तान के अंदर, यादव क्षेत्र है, गुजर क्षेत्र है, उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है, उसके बाद और बहुत। जब जब चुनाव आता है जातिवाद और धार्मिक विवाद जो है वो लगातार बढ़ने लगता है। हम बात कर रहे हैं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल ने अपने एक सभा में उन्होंने जो है क्षत्रिय समाज पर उंगली उठा दी, क्षत्रिय समाज को भला बुरा कह दिया, क्षत्रिय समाज को गाली दे दी। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसने क्षत्रिय समाज मतलब कि राजपूत समाज को क्षत्रिय समाज को क्षत्रिय कहा ही नहीं, कह दिया कि दूसरे जाति के लोग क्षत्रिय हैं, यादव क्षत्रिय हैं, पटेल क्षत्रिय है, जाट क्षत्रिय है और सबसे बड़ा क्षत्रिय जाट है। देश की सबसे बड़ी जाति जाट है, ऐसा कहना है नागौर के सांसद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल का। ये हनुमान बेनीवाल जो है जब जब चुनाव आता है तब तक कोई ना कोई बखेरा खड़ा कर देता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हनुमान राजपूत जो है असली क्षत्रिय राजपूतों को ही क्यों कहा जाता है। हो सकता है कि क्षत्रिय जब समाज था उसमें बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है कि उसमें जाट, गुर्जर, यादव या पटेल जो भी जाति के लोग हैं वो होंगे, हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है क्षत्रिय समाज जो है राजपूत से ही जो है क्षत्रिय समाज से ही को ही राजपूत समाज कहिए या फिर क्षत्रिय कहिए कहा जाता है। और उस पर बार बार उंगली उठाना, आप बेरोजगारी पर उंगली नहीं उठाते, आप जो है बिजली पर उंगली नहीं उठाते, आप जो है देश में जो है धार्मिक उन्माद पर उंगली नहीं उठाते, आप जो है अपने राज्य में कंपनी और फैक्ट्रियां लगाने के लिए आवाज़ नहीं उठाते। आप और किस पर बखेरा खड़ा करते हैं? तो आप जातिवाद पर बखेरा करेंगे, आप धार्मिक विवाद करेंगे। इन सब चीज़ों से जनता जो है अब तबाह हो चुकी है और जनता ये सब चीज़ अब पसंद करना नहीं चाहती। कुछ लुच्चे और लफंगे लोग हैं जो इस तरह के बयान का समर्थन करते हैं, बाकी शिक्षित और समाज के लोग इस तरह के बयान का कभी समर्थन नहीं करेंगे। तो हनुमान बेनीवाल अब राजस्थान में चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन राजस्थान में चुनाव में अभी टाइम है, इसलिए उसने बखेरा खड़ा कर दिया है। और बखेरा खड़ा करने के पीछे वो सोचता है कि हम इन जातियों को क्षत्रिय बोल देंगे तो वो लोग हमें वोट जल्दी कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्षत्रिय उसे ही कहते हैं जो क्षत्रिय अपने देश के लिए लड़ा। मुगलों से क्षत्रिय लड़ा, अंग्रेज़ों से क्षत्रिय लड़ा, मीर कासिम से क्षत्रिय लड़ा, हूनों से क्षत्रिय लड़ा, इसके बाद सिकंदर से भी क्षत्रिय लड़ा। उस क्षत्रिय पर आप उंगली उठाएंगे जिस क्षत्रिय की वजह से आपका देश और आप सुरक्षित हैं। अपने क्षत्रियों ने अपने समझिए कि अपने घर परिवार को त्याग कर, अपनी महिलाओं को त्याग कर जो है क्षत्रिय आपके लिए लड़ा है। और क्षत्रिय पर उंगली उठाएंगे तो समझिए कि देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप चुनाव के लिए, वोट के लिए किसी को आप क्षत्रिय बना दीजिए, किसी को आप दलित बना दीजिए। अगर आप क्षत्रिय हैं, अच्छी बात है कि आप क्षत्रिय हैं, तो फिर आप ओबीसी का आरक्षण का लाभ क्यों ले रहे हैं? आपको वो आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इसलिए कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो फिर तो आप संपन्न जाति में आ गए, तो फिर क्यों आप रिजर्वेशन ले रहे हैं? फिर क्यों दलितों का और पिछड़ों का हक मार रहे हैं? आप लोग छोड़ दीजिए। जो भी क्षत्रिय जाति है, जो भी क्षत्रिय आप खुद को समझते हैं, तो वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छोड़ दे, तभी उसको क्षत्रिय माना जाएगा। नहीं तो आप रिजर्वेशन भी लीजिएगा, आप आरक्षण का लाभ भी लीजिएगा और क्षत्रिय भी रहिएगा, तो ये संभव नहीं है। फिर तो आप दलितों और पिछड़ों के साथ आप धोखेबाजी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं कि आप क्षत्रिय होकर जो है दलितों और पिछड़ों का रिजर्वेशन चुरा रहे हैं। तो इस तरह से हनुमान बेनीवाल जो है हमेशा से विवादों में रहा है। और हनुमान बेनीवाल जो विवादों में रहा है, खुद जिसकी आप उसकी ही जाति का, खुद उसकी ही जाति के लोग ना अंग्रेज़ों से लड़े, ना मुगलों से लड़े और खुद को अपना श्रेष्ठ समझता है, तो समझ लीजिए कि वैसे लोगों का समाज में रहने के लायक नहीं है। अब करनी सेना ने बवाल खड़ा कर दिया है और करनी सेना कह रही है कि हम इसको सबक सिखाएंगे ही, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। इसलिए कि ऐसे महापुरुषों का कोई अपमान करता है, कोई अपने देश के महापुरुषों का अपमान करता है, तो उनको सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई भी जाति का महापुरुष हो, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, महाराणा प्रताप हो या फिर राणा संगा हो, बप्पा रावल हो, कोई भी महापुरुष हो, उस पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो समझिए कि आप देश में, आपका एक पीढ़ी भी देश में रहने लायक नहीं है। अब बृजभूषण सिंह का भी बयान आ गया है कि अगर जो खुद को क्षत्रिय समझते हैं तो वो अपने 5 पुश्तों का नाम बता दे, अपने 5 पीढ़ियों का नाम बता दे, तो हम समझ जाएंगे कि आप क्षत्रिय हैं, नहीं तो आप क्षत्रिय नहीं है। इसके बाद अब करनी सेना का ही बवाल शुरू हो गया। राजस्थान में करनी सेना का महाजुटान होने जा रहा है और हनुमान बेनीवाल जैसे चाटुकारों को जो है अब सबक सिखाने का समय आ गया है। इसलिए कि जो लोग राजपूत जाति पर उंगली उठा देते हैं, जो राजपूत आपके लिए लड़ा है,
कभी जो है समझ लीजिए कि राजपूतों की महिलाएं जो हैं उनको तिलक लगाकर और तलवार हाथों में देकर अपने देश की रक्षा के लिए भेजती थी, वैसा है राजपूत समाज। उस पर आप उंगली उठाइएगा, आप महापुरुषों का अपमान कीजिएगा। आप अगर कोई भी क्षत्रिय हो लड़ा है आपके लिए तो उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। अगर नहीं लड़ा होता तो आप उस पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन आप जो लड़ने वाला जाति है, जिस जाति की बदौलत आप जिंदा हैं, जिस जाति की बदौलत आपका देश जिंदा है, जिस जाति की बदौलत आपका धर्म जिंदा है, उस पर आप उंगली उठाएंगे तो ये सहने लायक नहीं है। इस पर संविधान में भी एक बड़ा नियम और बदलाव होनी चाहिए कि जो भी महापुरुष और किसी जाति का अपमान करता है, खुले मंच से अपमान करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर किसी भी जाति का अपमान बंद होगा, नहीं तो फिर अपमान बंद होने वाला नहीं है। इसलिए कि हनुमान बेनीवाल और रामजी लाल सुमन जैसे लोग जो हैं इस समाज में हैं, जो समाज को गंदा कर रहे हैं और समाज में नफरत फैला रहे हैं, जो जिसकी वजह से आज समाज में विद्वेष फैल रहा है, देश में विद्वेष फैल रहा है और देश जो है बंटने के कगार पर पहुंच चुका है। तो ऐसे जो नेताओं को, ऐसे जो लोग विरोध करते हैं, महापुरुषों का अपमान करते हैं, चाहे वो बीजेपी का विजय लाल शाह हो या फिर समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता हो, जो भी अपने महापुरुष और अपने सेना के लोगों पर टिप्पणियां करते हैं, वैसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, नहीं तो फिर आपके देश में बंटवारा होते देर नहीं लगेगा। इसलिए कि जिस जाति के लोग आपके लिए लड़े हैं उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो इस तरह के बयान जो है सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है और पूरे देश में इस हनुमान बेनीवाल के खिलाफ उबाल बढ़ गया है। और ऐसे हनुमान बेनीवाल जैसे सांसदों को जब ऐसे तुच्छ बयान नहीं देनी चाहिए। इससे साबित होता है जो विचार से ऊंच होता है वही ऊंच जाति का होता है, और जो विचार से गंदा होता है उसे नीच ही कह सकते हैं। इसके अलावा उसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनके परिवार अपने देश के लिए लड़े हैं, जिसके परिवार अपने धर्म के लिए लड़े हैं, वही चाहे वो किसी भी जाति का हो वही ऊंच कहलाएगा, नहीं तो जिसका परिवार नहीं लड़ा है वो समझिए कि नीच ही रहेगा। इसलिए कि अगर आपके देश के लिए लड़ा है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, तो वो अपने विचार से तो जरूर ऊंच है, अपने कर्म से तो जरूर ऊंच है। और अगर आपके परिवार नहीं लड़े हैं, ना अंग्रेजों से लड़े हैं, ना मुगलों से लड़े हैं, तो फिर आपका विचार ऊंच नहीं हो सकता है। आप कभी ऊंचे जाति में नहीं आएंगे, ऊंचे धर्म में नहीं आएंगे, ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कि आपका नीच सोच है, आपका नीच विचार है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़िएगा। तो इसलिए हनुमान बेनीवाल के बयान पर आप लोग क्या कहिएगा, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।